गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पॉइंट की लोकेशन के बारे में समझाऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जब आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आपका टिकट देख करके जो सिनेमा हॉल पे जो गेट कीपर होता है, जब वो आपको उस हॉल में जो है एंट्री देता है तो वो आपका टिकट देखता है और उस टिकट को पे एक नंबर लिखा होता है। वो उस नंबर से जज कर लेता है कि आपका जो सीट नंबर है वो फर्स्ट रो में है या सेकंड रो में है या थर्ड रो में है। वो आपसे यही बोलता है कि ऐसा है, आप लोग जाइए थर्ड रो में, आप जो है लास्ट से तीसरे नंबर पे बैठ जाइएगा, लास्ट से फोर्थ नंबर पे बैठ जाइएगा। तो वो उसको पता होता है कि आपका जो नंबर लिखा हुआ है वो किस लोकेशन पर है। उसको पता है कि थर्ड रो में है आपका, या फोर्थ रो में है, या फिफ्थ रो में है, या सिक्स्थ रो में है। तो उस गेट कीपर को वो नंबर की लोकेशन पता होती है। ये मैंने जो एग्जांपल दिया ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है एक। जब कभी भी आप जाते हैं सिनेमा हॉल में तो आपने ये चीज देखी होगी। सी फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। आई पुट अ डॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मैंने एक डॉट यहां पर मार्क किया हुआ, डॉट लगाया है, इसको मैंने नाम दिया है ए। आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट से पूछा हाउ दे वुड डिस्क्राइब इट्स लोकेशन। इस पॉइंट की लोकेशन बताइए मैंने अभी कुछ बच्चों से पूछा तो उनके जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए उनमें से एक बच्चे ने बोला द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड। बात सही है कि जो डॉट है वो बोर्ड के ऊपर के आधे हिस्से में है। एक बच्चे ने मुझे रिप्लाई दिया। दूसरे बच्चे ने बोला द डॉट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल सही बोला कि ये लेफ्ट एज के पास में है। तीसरे बच्चे ने बोला द डॉट इज वेरी क्लोज टू द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। थोड़ा सा और फाइन करने की कोशिश की लोकेशन को। तभी एक बच्चे ने बोला जिसका नाम था जॉन। आप ही लोगों में से एक बच्चा है जॉन। जॉन गेव सजेशंस। ही मेजर्ड द डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड एंड सेड द डॉट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड। यानी कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस ए डॉट के नीचे भी कुछ डॉट्स लगाए हुए हैं। इन सबकी जो आपकी जो लेंथ है लेफ्ट एज से, द डॉट इज 20 सेंटीमीटर। ऑल डॉट्स 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये जितने भी डॉट्स हैं इन सबकी लेफ्ट एज से जो डिस्टेंस है वो आपकी 20 सेंटीमीटर है। तभी एक बच्ची रेखा आप लोगों में से, उसने उसके सजेशंस को थोड़ा सा और फाइन करने की कोशिश की। उसने मुझसे बोला सर ए इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज। ये उसने और फाइन लोकेशन मुझे बताई। जॉन ने मुझे बताया कि लेफ्ट एज से 20 सेंटीमीटर आपका दूर है पॉइंट डॉट, लेकिन इस रेखा ने, आप लोगों में से जो स्टूडेंट है रेखा, उसने मुझे बोला कि सर जो ए है वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड द 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज। उसने और लोकेशन को फाइन किया। तो रेखा का जो सजेशन था वो बेस्ट सजेशन था, क्योंकि उसने आपको लोकेशन को इतना ज्यादा फाइन कर दिया कि वही लोकेशन, ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट हमें पता लग गई कि 20 सेंटीमीटर जो है लेफ्ट एज से दूर है और 80 सेंटीमीटर जो बॉटम से दूर है। ठीक है, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम कंप्लीटली। उसके सजेशन से ये प्रॉब्लम जो है
बिल्कुल सॉल्व हो गई बिल्कुल। आई सेड we describe the position of this dot by writing it as 20, 80, यानी कि 20, 80 और 80, 20 में क्या डिस्टेंस है, क्या डिफरेंस है। 20 पहले लिखा है मैंने, यानी कि आपको जो ये 20 सेंटीमीटर आ रहा है वो आपका लेफ्ट एज से कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है, और ये बॉटम से कितनी दूर है, 80 सेंटीमीटर दूर है। तो सबसे पहले उसने जो भी डिस्टेंस लिखी है वो लेफ्ट एज से लिखी है, उसके बाद उसने जो भी डिस्टेंस लिखी है वो बॉटम से लिखी है। विल द पॉइंट 80, 20 बी डिफरेंट फ्रॉम 20, 80? यस, इट इज डिफरेंट। 20, 80, 20 shows the distance from the left edge of the board, और 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट एज से डिस्टेंस आपको लिखनी है और फिर आपको बॉटम एज से लिखनी है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब थोड़ा सा और इसको हम लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स, ऑब्जर्व द गिवन डॉट विच इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज एंड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम एज इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ शीट। अब हम लोग इस ग्राफ शीट पर दिखाएंगे। द ग्राफ शीट इट सेल्फ इज स्क्वायर ग्रिड, आप देख रहे हैं स्क्वायर ग्रिड है। वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस conveniently and then fix the required point. 20 is called the x coordinate of the point. जो 20 है वो क्या है, वो आपकी लेफ्ट एज से डिस्टेंस है, यानी कि देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये लेफ्ट एज है और ये आपकी बॉटम एज है। ओके, अब आपको 20, 80 को प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है लेफ्ट एज से डिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं यूजुअली, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो पहले लिखा हुआ है 20, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस या फ्रॉम द लेफ्ट एज। लेफ्ट एज से कितनी डिस्टेंस है उसकी, 20। लेफ्ट एज से जो डिस्टेंस है उसकी वो कितनी है, 20। ये डिस्टेंस है, वो किससे है, वाई एक्सिस से, यानी कि ये जो आपका 20 है, इसको इन लोगों ने बोला कि ये पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है। ध्यान रखिएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस, 20 है। अब 80 का मतलब क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट। 80 इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। 20 क्या है, 20 है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और 80 है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये 20 है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और 80 क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो 80 कहां होगा आपका, यहां। दिस पॉइंट इंडिकेट 20, 80। मैं यहां लिख दे रहा हूं 20, 80। 20 वाई एक्सिस या लेफ्ट एज बोल सकते हैं आप, लेफ्ट एज से डिस्टेंस है, ये देखिए। और जो 80 है वो आपकी बॉटम एज यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। ये 20 वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और 80
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। इस 20 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और इस 80 को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे प्लॉट करने हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां 20,70 लिखा है, तो दिस पॉइंट ये आपका 20,70 हो जाएगा। फिर 20,60 क्या होगा, ये हो जाएगा 20,60। फिर 20,40 लिखा है, 20,40 ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट है आपका 20,40, 20,40 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट क्या है, एक सीध में है। ठीक है। अगर आप इनको मिला देंगे तो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ये स्ट्रेट लाइन आपको फॉर्म हो रही है, तो आप इसको लीनियर ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 10,80 को शो करिए, तो मैंने आपको बताया 10 क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। 10,80, 10,80 कहां आएगा आपका, 10,80 यहां आएगा, ये आपका 10,80 होगा। 20,80 मैं दिखा चुका हूं। 30,80 यहां आएगा, 40,80 यहां आएगा, 50,80 यहां आएगा। जब आप इनको मिला देंगे तो ये भी पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके का लीनियर ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से आपने पॉइंट को प्लॉट करना सीखा है। अब आपको एक चीज और समझा दे रहा हूं मैं। अगर आपसे पूछता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ओ यानी ओरिजिन, तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इसको आप लिखेंगे 0,0, यानी कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से भी कोई डिस्टेंस नहीं है और एक्स एक्सिस से भी कोई डिस्टेंस नहीं है। तो अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ओरिजिन आता है तो आप क्या लिखेंगे, 0,0। एक बार फिर से देख लीजिए कि 20 को क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, 80 को क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। 20 क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, और 80 क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। आपके सामने ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे, इनको मैंने प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई। इसी तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनको मैंने प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई। तो ये जो ये पॉइंट्स हैं, इसको आप बहुत ध्यान से आप देखिए, ये लोकेशन ऑफ द पॉइंट को शो कर रहा है। और आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें ये पॉइंट्स को प्लॉट करना बताया गया है, तो आप ध्यान से पॉइंट को प्लॉट करिएगा। थैंक यू।